देखेंगे इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि आप कोड में देख सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल कोड में हर जगह एक्सेस होता है, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो या फंक्शन के बाहर हो। यहाँ आप देख सकते हैं एक लोकल वेरिएबल है जो फंक्शन के अंदर है। जब हम ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस करते हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका आउटपुट हमें देखने जाएगा। लोकल वेरिएबल को भी हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया है। लेकिन जब हम ग्लोबल वेरिएबल को बाहर एक्सेस करते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोकल वेरिएबल को बाहर एक्सेस करते हैं, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकल वेरिएबल को सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इमीडिएट इन्वोक फंक्शन में मॉड्यूल पैटर्न को कैसे क्रिएट करते हैं? ऐसा करने के लिए हम एक इमीडिएट इन्वोक फंक्शन लिखेंगे, इसको हम काउंटर वेरिएबल में असाइन कर देंगे। देखिए इस फंक्शन के अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर एक काउंट वेरिएबल है जिसको हमने 0 दिया है। और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 2 मेथड, एक इंक्रीमेंट एंड दूसरा डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मेथड काउंट को इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट मेथड काउंट को डिक्रीमेंट करेगा। देखिए इन मेथड्स को हम यूज़ कैसे करेंगे, इन मेथड्स को यूज़ हम काउंटर डॉट इंक्रीमेंट करके करेंगे। काउंटर डॉट इंक्रीमेंट काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा, आउटपुट कितना मिलेगा 1। काउंटर डॉट इंक्रीमेंट फिर से काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देगा और आउटपुट हमें कितना मिलेगा 2। काउंटर डॉट डिक्रीमेंट काउंट को डिक्रीमेंट कर देगा, तो ये 2 से 1 हो जाएगा।